गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। तो पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 4 के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसका जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है संधारित्र, या इंग्लिश में कहें तो कैपेसिटर। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था? को लग रहा होगा कि हमने पहले पढ़ रखा है। नहीं, हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था कैपेसिटेंस, धारिता। ठीक है, और वो भी किसका? एक चालक का। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये एक अलग सी डिवाइस है। कैपेसिटर जो है हमारा, संधारित्र जो है, एक अलग सा समायोजन है, एक अरेंजमेंट है, एक डिवाइस है। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे फ़ोन की बैटरी होती है, बिल्कुल वही चीज़ अब आपको मिलने जा रही है कि ये क्या है, ये हमारी फ़ोन की बैटरी की तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा, संधारित्र होता क्या है? एक बार हिंदी में डेफिनेशन बता दूं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें उसके आधार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट इन विच वी कैन स्टोर इनफ अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट चेंजिंग इट्स बेस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मतलब इसकी किसी भी बेसिक प्रॉपर्टी को चेंज किए बिना हम इसमें एक फिक्स अमाउंट में, कुछ ज़्यादा अमाउंट में, नॉर्मल कंडक्टर से ज़्यादा अमाउंट में हम चार्ज मतलब आवेश इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास क्या था, पहले एक कंडक्टर था, केवल एक कंडक्टर था, एक चालक था। हम इस पर क्या करते थे? आवेश इकट्ठा करते थे, चार्जेस इसमें स्टोर करते थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता था? कम अमाउंट इकट्ठा हो पाता था। ठीक है, तो हमको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करेंगे? हम उसी को कैपेसिटर मतलब संधारित्र की तरह से अरेंज कर देंगे, और हम क्या करेंगे? उसी कंडक्टर पे हम एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, अब करते कैसे हैं इसको? नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में है अभी, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको ध्यान रखिएगा। दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, और इस क्या करते हैं, एक वाला एक साइड जो होता है उसको हम क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं या अर्थ कर देते हैं, और दूसरे वाले पे हम क्या करते हैं? ऐसे जोड़ते हैं यहाँ पे, और इधर से हम क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। ठीक है, कभी भी किसी सर्किट में, किसी परिपथ में जब हम संधारित्र मतलब कैपेसिटर को लगाते हैं तो उसको शो कैसे करते हैं? इसी तरह से, लेकिन थोड़े छोटे में। ये थोड़ा बड़ा बना हुआ है, छोटे में एक फिक्स्ड कैपेसिटर अगर हम शो कर रहे हैं तो ऐसे शो करते हैं। ठीक है, और अगर वेरिएबल कैपेसिटर शो कर रहे हैं, मतलब जिसकी कैपेसिटेंस, जिसकी धारिता हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। इसकी धारिता क्या होगी? फिक्स होगी। कैपेसिटेंस फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हम उसको सर्किट में ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और अगर उसकी धारिता कैपेसिटेंस चेंज होगी तो उसको सर्किट में बनाने का तरीका बदल जाएगा। हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा, और इसी के साथ एक क्रॉस एरो बना देंगे। ये बताएगा कि इसका कैपेसिटेंस मतलब धारिता क्या है? हमेशा बदलती रह रही है, वेरिएबल है। ठीक है, हमेशा परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। ठीक है, एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। क्या है हमारा टॉपिक? संधारित्र का सिद्धांत। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, एक प्रिंसिपल तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं। ठीक है, हमको उनके बारे में डिस्कस नहीं करना है। यहाँ जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब सेट ऑफ रूल्स, एक नियम। ठीक है, जिसके तहत, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अपना काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा संधारित्र है मतलब कैपेसिटर है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि
मान लिया हमारा ये एक कैपेसिटर है, एक संधारित्र है, ठीक। उनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ये जो दो प्लेट हैं, ध्यान रखिएगा, ये कोई लाइन नहीं है, ये प्लेट है। जैसे ये हाथ है एक प्लेट, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, दोनों को हमने क्या किया, ऐसे रख दिया, तो ये क्या होगा, सामने से देखने पर केवल दो लाइन की तरह से दिखाई देंगी, जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो प्लेट्स लगी हुई हैं। अब और इनकी बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम होती है, कुछ नैनोमीटर माइक्रोमीटर में होती है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन चूंकि आपको समझ में आए चीज़ें, इसलिए क्या किया गया है, थोड़ा बड़ा बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास अगर ये केवल एक सिंगल कंडक्टर होता, एक चालक होता, एक प्लेट होती, तो क्या होता, हम इस पर बहुत कम अमाउंट चार्ज का, आवेश का बहुत कम अमाउंट इकट्ठा कर पाते, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको कैपेसिटर में, संधारित्र में बदल दिया। कैसे, इससे बहुत नज़दीक में इसी टाइप का एक दूसरा प्लेट रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इंडक्शन मतलब प्रेरण की वजह से हम यहाँ पे जो भी आवेश देंगे, अगर हम यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज देते हैं इस वाले प्लेट पे, प्लस चार्ज देते हैं, धनात्मक आवेश देते हैं, तो दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा, माइनस आवेश अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। और उसके वजह से वोल्टेज की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक। और जैसे ही, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, C = होता है Q/V, ठीक है। तो C और V फॉर्मूले से हमको क्लियर पता चल रहा है कि जो कैपेसिटेंस है, मतलब धारिता, और V वोल्टेज जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब एक को अगर हम घटाएंगे तो दूसरा अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू जैसे डिक्रीज करती है, हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब धारिता बढ़ जाती है। और धारिता क्या होती है, ये पहले ही बताया मैंने कि आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, जितनी ज़्यादा धारिता होगी, उतना ज़्यादा आवेश, उतना ज़्यादा चार्ज ये क्या कर पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा। यही इसका मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।